हाय, दिस इज साक्षी रामकर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं बाय माय फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड अदर पीपल इन माय लाइफ टू। तो मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी 2013 में और सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी 2015 से। तो 2013 में मैंने स्टार्ट करी थी मनाली से और 2015 की पहली सोलो ट्रैवलिंग जो थी वो थी ड्रीम ट्रेक की। उसकी मेरे पास पिक्स नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसा बहुत फैंसी फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती थी। नहीं करा था मैंने उस टाइम पे, और तब इतनी नॉलेज नहीं थी ड्राइव में कैसे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह सेव करके रख सकते हैं। तो उस टाइम की पिक्स मेरे पास शायद नहीं होंगी अभी, बट कुछ ऐसी पिक्स हैं मनाली की 2013 की जो जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी तब से है। आगे आप ये देख सकते हैं। और मनाली के साथ साथ ये हैं कुछ स्टार्टिंग के ट्रैवलिंग की पिक्स। तो अब तक मैं 350 प्लस सिटीज़ कवर कर चुकी हूँ इन 14 स्टेट एंड 5 यूटीज़। बट इन सब में से जो मेरी सबसे फेवरेट जगह है, जो मेरे लिए मेरी ड्रीम लैंड है, वो है लेह एंड लद्दाख। तो लद्दाख हमेशा से ही मुझे इम्प्रेस करता आया हुआ है ड्यू टू कोल्ड डेजर्ट एंड बेरन माउंटेन्स, नो फ्लोरा एंड फोना। तो ऐसा वहाँ पे इन चीज़ों के लिए फेमस है। प्लस वहाँ पे इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वहाँ के लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि लद्दाख मुझे जाना है, मुझे जाना है। बट एक चीज़ फिर भी रहती थी कि हर कोई जैसे कहता है कि गोवा और लद्दाख के प्लान कैंसिल हो जाते हैं एंड टाइम पर आकर। तो मैं हमेशा से कहती थी कि मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं करूँगी, मेरे को जाना है तो मतलब जाना है। और वही हुआ 2018 के अंदर मैंने अपना 30th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लद्दाख को चुना। लीव्स, क्योंकि लीव्स इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में इतनी लीव्स नहीं मिलती है। तो 2 साल तो मैंने अपनी लीव्स इकट्ठे करने में लगाए कि मेरे को मिनिमम 10 डेज तो एटलीस्ट चाहिए, जो कि बाद में 10 डेज मैक्सिमम ही मिल पाए मुझे लीव्स में। तो मैंने सोचा कि चलो अब जो मिल गया है उसी में करते हैं जितना हो सकता है। तो जितना हो पाया मैंने लद्दाख उतना कवर करा। वहाँ की ब्यूटी से मैं आज भी मिसमराइज हूँ, और मैं आज भी अगर लद्दाख का टॉपिक होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल्ली अगर मेरा पहला प्यार है तो दिल चुराने वाला मेरा लद्दाख है। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं वहाँ से ज़रूर वापस आ गई हूँ 2018 में, लेकिन दिल का एक टुकड़ा वहीं है। तो अगर आज भी अगर कोई मेरे से पूछे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाके अपना रिटायरमेंट सोच रहे हो, या आप बैक टू बैक जाना पसंद करते हो और हर बारी आपको वहाँ पे कुछ नया मिले, तो मैं आज भी कहती हूँ वो लद्दाख है। Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. चले You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me. थ्री 350+ सिटीज से और 5 यूटी कवर्स करने के बाद कुछ ऐसी जगहें हैं जो मुझे एक्सट्रीमली पसंद आई और कुछ ना कुछ वहाँ की कोई चीज़ जो है वो मुझे टच करके गई। तो आइए देखते हैं फिर ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो मुझे अच्छी लगी जहाँ पे मैं दोबारा जाना एक बार ही पसंद और करूँगी।
इन रिगार्ड्स टू लीव्स, मैं स्टार्टिंग में ही, ईयर स्टार्टिंग के अंदर ही अपने जो लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे होते हैं या जो फेस्टिव हॉलीडेज मुझे मिल रहे होते हैं, मैं उनको क्लब कर लेती हूँ अपनी पेड लीव्स के साथ, जो कि मुझे मिलती है लाइक 1 पेड लीव पर मंथ। तो मैं उनको क्लब करती हूँ सो दैट कि मैं उस हिसाब से अपनी जो ट्रैवलिंग है वो प्लान कर सकूँ कि मुझे कहाँ पर जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है। तो इसी हिसाब से मैं अपने लॉन्ग वीकेंड्स में प्लान करती हूँ अपनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। और वीकेंड गेटअवेज के अंदर मैं फ्राइडे सैटरडे संडे में कवर करती हूँ जो दिल्ली के नियर बाई की प्लेसेस हैं, आई मीन इन 3 to 500 किलोमीटर्स। अब और सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, फाइनेंस। यस, फाइनेंस के अंदर जो मतलब चीज़ें हैं, तो उसमें मैं सिर्फ लोगों को यही कहती हूँ कि सबके अपने अपने शौक होते हैं। मेरा शौक है ट्रैवलिंग, तो जिसके जैसे शौक वो उसी में इन्वेस्ट करने की सोचता है। तो मैं अपना फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बाद जो अपना मेजर कट रखती हूँ सैलरी में से, वो ट्रैवलिंग में रखती हूँ। और उसके बाद का जो बचा कुचा है वो इमरजेंसी नीड्स के लिए या अपने डेली खर्चों के लिए रखती हूँ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है तो आप भी मैक्सिमम उसी में इन्वेस्ट करोगे। तो मेरे लिए मेरा प्यार ट्रैवलिंग है, तो इसलिए मैं अपने मैक्सिमम फाइनेंस जो है मैं ट्रैवलिंग के अंदर इन्वेस्ट करती हूँ। पेरेंट्स तो हमेशा ही से वरीड होते हैं। वो तो मेरे को लगता है कि मैं 50s भी क्रॉस कर जाऊंगी वो तब भी वरीड रहेंगे कि हमारा बच्चा ने खाना खाया है या नहीं खाया है, या सब ठीक है, सब अच्छे से जा रहे हैं या नहीं जा रहा। इन रिगार्ड्स टू माई फ्यूचर, हाँ, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसने शादी नहीं करनी, इसने क्या सोचा है, ये लाइफ टाइम ट्रैवलिंग ही करेगी। तो मुझे लगता है कि पहले तो वो मेरे से काउंटर क्वेश्चन करते थे कि तुमने शादी तो नहीं करनी है, आई मीन शादी कब करनी है तुमने, क्या सोचा अपने फ्यूचर के बारे में। बट मुझे लगता है कि नाउ दे एंड मी हैव अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन अस कि अब उनको पता है कि ये वो कर रही है जो इसको पसंद है, जिसमें ये खुश है। और माँ बाप की सबसे अच्छी बात यही होती है, चाहे वो आपको जितना मर्जी डांट ले, जितना मर्जी सुना ले, बट बाय द एंड ऑफ द टाइम वो उस चीज़ में खुश हैं जिनमें उनका बच्चा खुश है। तो नाउ उनको ये चीज़ पता लग गई है कि इसके लिए सिर्फ ट्रैवलिंग है। बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे को आगे अपने फ्यूचर के लिए वरी नहीं है, मैंने भी अपना फ्यूचर सोचा हुआ है। बट मुझे लगता है कि मेरा अब मोस्ट ऑफ द फ्यूचर की जो आगे की जो मेरी प्लानिंग है वो ट्रैवलिंग से ही रिलेटेड है। तो दे आर वरीड बट नाउ दे नो कि आई हैव एक्सटेंडेड फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं मेरी एक्सटेंडेड फैमिली एंड फ्रेंड्स। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free.
सोल की फर्स्ट सोल की कहानी। नेक्स्ट वीक आप देखेंगे 2 सोलो सोल की सेकंड सोल की कहानी, उसकी कहानी उसी की जुबानी। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे tuned. थैंक यू।